भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम की बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। दमोह से दमोह में राजनीतिक घटनाक्रम तेज भाव है और इस घटनाक्रम के तहत अब सिद्धार्थ मलैया ने चुनाव लड़ने से मना कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो होने वाले हैं राहुल सिंह, उनके समर्थन में प्रचार करें सिद्धार्थ मलैया। और सिद्धार्थ मलैया लंबे टाइम से बगावती तेवर अपनाए थे, अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अपनी जगह बनावे की दमोह की राजनीति में, जो उनके पिताजी की विरासत है वो आगे बढ़ावे की। लेकिन पिताजी के दबाव में कहें या पिताजी के सुझाव से कहें या पिताजी की सलाह पे कहें, जयंत मलैया के बेटा सिद्धार्थ मलैया ने विधानसभा को उपचुनाव लड़ने से मना कर दो है और संजय जा घोषणा भी करी है कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में कल से उतरने वाले हैं। राहुल सिंह बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और क्या बोले हैं सिद्धार्थ मलैया, आप जरा सुनो। अभी को यहाँ आने का धन्यवाद देता हूँ और इस उपचुनाव में जो मेरी उम्मीदवारी थी उस उम्मीदवारी को मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ये घोषणा करने के लिए, ये जो दमोह की जनता है उसके अंदर ये बात रखने के लिए कि ये उम्मीदवारी अपनी आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरे पिताजी का आदेश और शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका मैं पालन करूँगा। पार्टी का पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम करूँगा। ये निर्णय पर, इस निर्णय से आप सबको अवगत कराने के लिए मैंने यहाँ बुलाया। बहुत लंबे समय से इस बारे में बात हो रही थी कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना था, परंतु पार्टी का उम्मीदवार घोषित है और पार्टी का उम्मीदवार जो घोषित है उसके साथ ही पार्टी का काम है। क्या माना जाए, कोई दबाव आपके ऊपर था या फिर स्वेच्छा से आपने निर्णय लिया? पिताजी का आदेश है, उसमें काम है। आप कर पाएंगे काम? बिल्कुल करेंगे। आप जानते हैं मुझे, काम करूँगा तो पूरी ताकत से करूँगा। और आपके कार्यकर्ता समर्थक, उनको भी प्रेरित करूँगा कि काम करना है और हमें जीतना है। अगर काम करूँगा, मुझे अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी काम करने की तो मैं काम करूँगा, वरना अपने वार्ड में काम करूँगा। मेरा वार्ड हमेशा से 1000 वोटों से हम जीतते हैं। मैं पूरी ताकत लगा के, ये रिकॉर्ड पिछले 8 चुनाव से ऐसा बना हुआ है और यही रिकॉर्ड मैं फिर से कायम करूँगा। पूरी कोशिश करके कायम करूँगा। पार्टी मुझे इसके अन्य जिम्मेदारी देती है तो पूरी जिम्मेदारी से काम करूँगा और लोगों से वोट मांगूंगा। एक सवाल और है, कल से परसों से अफवाह उड़ रही है कि आपको शिवराज जी ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये अफवाह है, ये यथार्थ है? मैंने ऐसा समाचार पत्रों में ऐसा मैंने भी सुना और आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सुना है और काल्पनिक प्रश्नों का मैंने जवाब पहले नहीं दिया है। पर इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि मैं विश्वासहीन नहीं हो सकता। मेरा परिवार विश्वासहीन नहीं है। मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके या निगम मंडल का अध्यक्ष बना के मैं विश्वासहीन नहीं होना चाहता। पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ और उतना मेरे लिए काफ़ी। पार्टी का मेरे में विश्वास बना रहे, शीर्ष नेतृत्व का मेरे में विश्वास बना रहे, उतना आशीर्वाद मिलेगा, मेरे आत्मबल में। निर्णय लेने में बहुत समय लग गया, क्या बात? चुनाव लड़ना चाहता था और एक यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा पर एक अल्प विराम लगाया। यात्रा चालू रहे, एक ये पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने आपसे बोल दिया कि अभी तो ठीक है 23 में आप ही रहेंगे? अभी तो जैसा है ठीक है, 23 में आप ही रहेंगे। पार्टी के साथ क्या बात हुई उस बारे में मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। पार्टी 23 में टिकट देगी नहीं देगी, पार्टी का। हालांकि सिद्धार्थ मलैया जब जो ऐलान कर रहे थे सो उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं बेरोत दिखाने उनके आंसू निकले कि आखिर सिद्धार्थ मलैया ने ऐसा काय करे। अपन जाएंगे, अभी तो उस तरफ जाना बाकी है।
एक मिनट। ये हत्या नहीं है, एकदम उन लोग भाजपा है ही नहीं, हाथ निश्चित है। दरअसल पूरा घटनाक्रम जो ही है कि सिद्धार्थ मलैया अपनो वजूद बताने की कोशिश में हते दमों में भारतीय जनता पार्टी को और उन्हें अपनी आशीर्वाद यात्रा के जरिए जा कोशिश भी करी, सफल रही या बहुत ज़्यादा सफल रही या सफल नहीं रही जो एक अलग विषय है। लेकिन सिद्धार्थ मलैया ने जो दिखाव है कि भी भाजपा में लगातार सक्रिय रहे दमों में, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल आसान भई है दमों में कम से कम इस चुनाव में, और मलैया परिवार अब भाजपा के संगे आपको दिखाई दे है। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लिए बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।